सतीश, आज बड़ा मजा आया। आज कितने दिनों बाद हमारा पूरा परिवार एक साथ खुशियां मना रहा था। कितने दिनों बाद मैंने आई के साथ बैठकर ढेर सारी बातें की, उसके साथ खाना खाया। तुमने आई का चेहरा देखा था, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और सोहम भी मेरे साथ कितना एंजॉय कर रहा था ना। सिर्फ वो मंजू वहिनी वहां पर आकर वो तमाशा नहीं करती ना तो अच्छा होता। लेकिन छोड़ो ना, वो जितना भी वक्त वहां पर थी ना, वो सारा समय मैं भुला चुकी हूँ। तो अब मुझे याद है सिर्फ हम सबके हंसते खिलखिलाते चेहरे। बिल्कुल तुम्हारे चेहरे के जैसे। बहुत खुश हूं ना आज तुम? बहुत खुश हूँ सतीश। आज का दिन ही कुछ ऐसा था। पूरी शाम यादगार बनकर रह गई है ना? पता है, आज बड़े दिनों के बाद मुझे एहसास हुआ कि पूरे परिवार का साथ होना कितना जरूरी है। बिल्कुल सच कहा तुमने। अरे सतीश, अच्छा चलो, बातों बातों में बहुत लेट हो गया। सोना नहीं है क्या? ये लो, तुम चेंज कर लो, मैं अभी आती हूँ। हाँ सतीश जी बोलिए। थैंक्स अर्चना। थैंक यू? किस लिए? अर्चना, काफी दिनों से मैं वर्षा को खुश देखना चाह रहा था। आज बहुत दिनों के बाद मैंने उसके चेहरे पे खुशी देखी, उसे हंसता हुआ देखा है। वरना मेरी सारी कोशिशें बेकार थी। जो भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। थैंक्स अगेन। सतीश जी प्लीज थैंक यू मत बोलिए। और एक बात कहूँ, आज हम लोग भी बहुत खुश हैं। आज कितने दिनों बाद सारे परिवार ने एक साथ मिलकर खाना खाया, इतनी सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। हाँ नहीं, जरूर ऐसा होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसके लिए हम सबको महीने में एक बार मिलना ही चाहिए। तो नेक्स्ट मंथ सब लोग मेरे घर पे आ रहे हैं। बिल्कुल पक्का। अच्छा चलिए, अभी मैं फोन रखती हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अरे अर्चू, ये क्या? तूने तो सारा ही काम कर दिया। मैं क्या करूं? मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। आई तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए कुछ भी काम छोड़ूंगी? अर्चू तू जानती है मैं अभी भी काम कर सकती हूँ। उस घर में सारा काम मैं ही संभालती थी। आई यही तो प्रॉब्लम है। मुझे पता है तू उस घर में बहुत सारा काम करती और इसीलिए नहीं चाहती तू इस घर में काम करे, वरना उस घर में और इस घर में क्या फर्क रह जाएगा? जानती हूँ अर्चू, लेकिन मैं काम के बगैर नहीं रह सकती। बोर हो जाऊंगी बैठे बैठे। कुछ तो काम मुझे बता। देख, तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं वापस वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। नहीं नहीं, एक काम है तेरे लिए, बहुत बड़ा काम है, लेकिन करेगी? हाँ करूंगी, बता तो सही। तुझे मेरे साथ रहना है और मुझे ढेर सारा प्यार करना है। करेगी ना? 2 बच्चों की माँ बन गई है, लेकिन बचपना गया नहीं है। कैसे जाएगा ये बचपना? तेरे लिए तो मैं तेरी बेटी रहूंगी ना, छोटी सी। वो तो है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। और फिर ये समधन का घर है। आज भी सोचती हूँ कि मैं दामाद के घर में रह रही हूँ, लोग क्या कहेंगे। आई तो अभी भी ये सब सोच रही है? तुझे मानव ने क्या कहा था? ये तेरा घर है, ये तेरे बेटे का घर है, और अपने बेटे के घर पे रहने के लिए कैसी हिचकिचाहट? तुझे हमसे प्यार है कि लोगों से? अरे हाँ, और एक और बात, तुझे ना इस घर में मेरी आई ने लाया है, और वो भी बहुत दिल से। तो तू उसका दिल तोड़ना चाहती है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक मिनट, तूने अभी क्या कहा? क्या कहा? मेरी आई? बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों का सास बहू का रिश्ता अब माँ बेटी में बदल गया। ये सब छोड़, मुझे पहले काम बता, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आई लेकिन सुलोचना ताई, आप गुस्से से बोलो या प्यार से बोलो, ये आपको काम करने देने वाली नहीं है। अरे इसने तो मेरा काम करना भुला दिया, और इसीलिए टाइम पास करने के लिए मैंने एक नया काम ढूंढ लिया है। आओ आओ बताती हूँ, आओ।
कौन सा नया काम? आजकल मैंने टाइम पास करने के लिए एक क्लब ज्वाइन किया है। क्लब? वो क्या? जिनको काम धंधा नहीं है, ऐसे मेरे जैसी औरतें वहाँ इकट्ठा होती है। एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, वो क्या कहते हैं, वो गॉसिप वो करते हैं। और ये सब होके अगर इतना सा टाइम मिला तो इतना सा अच्छा काम कर ले। आपको आज आना होगा मेरे साथ उधर। नहीं सविता ताई प्लीज, मैं यहाँ घर में ही ठीक हूँ। जाने दो, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, आइए मेरे साथ, मैं आपको एक अच्छी सी इंग्लिश फिल्म दिखाती हूँ। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, मैं अभी देखो लगा देती हूँ। हाँ। And I'm going with you. No, we need you here. We have to hold them off until Lucy and Susan get back. I don't think it's possible because ये एरिया बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन फ्रेंडली नहीं है। आप बेसिक फैसिलिटीज तो छोड़िए, यहाँ पे बिल्कुल पक्की सड़क भी नहीं है। सर वो रंगनाथन ग्रुप के What is this, धर्मेश? क्या तुम्हें इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के कैबिन में आने से पहले नॉक करके आना चाहिए? सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बात मैनर्स की हो रही है। वैसे भी तुम जैसे आदमी से मैं ये गलत चीज एक्सपेक्ट कर रही हूँ, राइट? मैम वो शट अप धर्मेश। रिक्वायरमेंट्स देने के लिए तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। किसी और को भेज देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। Now get it? Just leave. आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। घर बदल गया, रिश्ते बदल गए। बदला नहीं तो सिर्फ मेरा इंतजार। हम जल्दी वापस आ जाइए, हम फिर से एक नई दुनिया बसाएंगे। लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आपको मेरे लिए एक नया घर बनाना होगा, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। सुलोचना ताई, मनोहर जी की याद आ रही है। ऐसा ही होता है, पति पत्नी दोनों में से एक अगर घर छोड़ के जाता है, जो पीछे रहता है उससे बहुत अकेलापन महसूस होता है। घर के दीवारों को उसकी आदत हो जाती है, लेकिन हमें नहीं होती उसकी आदत। मुझे भी इनकी बहुत याद आ रही है। जब घर में रहते थे तो उनसे झगड़े करती थी, भला बुरा सुनाती थी, कुछ न कुछ बोलती थी।
लेकिन इनके जाने के बाद महसूस होता है जिंदगी में कड़वाहट सी आ गई है। आपके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतने साल हो गए फिर भी आपने आस नहीं छोड़ी, और मुझे यकीन है आपका ये विश्वास और ये आस मनोहर जी को वापस ले आएगी। ताई, ताई ये जिंदगी हमारा इम्तिहान ले रही है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। दिन भले हो या बुरे, साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। Okay. May I come in, sir? Come in. Fine. Yes, धर्मेश। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ धर्मेश, बोलो। मैंने जो कुछ भी मानव के साथ किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। धर्मेश, तुमने जो कुछ किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ। अगर मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम होती, you wouldn't be standing here. I have a suggestion for you. काम करो with sincerity and honesty. सर, मैं भी यही करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कदम कदम पर मेरी इंसल्ट हो रही है। कौन करता है तुम्हारी इंसल्ट? आशना मैम। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन वो मुझसे बहुत रूडली बात करती हैं। In that case, I can't help you, धर्मेश। गलती तुम्हारी है। You will have to correct it. सर, लेकिन कैसे? वो तो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती। मैं तो उनसे माफी मांगकर। तो मांग लो माफी। मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ धर्मेश, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैम, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो फिर अभी इसी वक्त बाहर जाकर पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने मानव से माफी मांग लो। क्या? क्यों? इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? तुम मेरे नहीं, मानव के गुनहगार हो। पूरी ऑफिस स्टाफ के सामने तुमने मानव की इंसल्ट की थी, इसलिए अब माफी भी तुम सबके सामने ही मांगोगे। लेकिन मैम, लुक धर्मेश, आई एम नॉट गेटिंग पर्सनल, लेकिन ये बात अगर मानव से शुरू हुई है तो मानव पर जाकर ही खत्म होगी। और जिस तरह का बर्ताव तुमने अपने सीनियर के साथ किया है, उसके बाद हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अगर तुम्हें यहाँ पे किए पर पछतावा है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें माफी मांगने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। और अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर मुझसे माफी भी कभी मत एक्सपेक्ट करना। मैंने कुछ गलत किया, ठीक है? तुमने बहुत गलत किया। इनफैक्ट मुझसे ये सवाल पूछकर तुमने बहुत गलत किया। आशना, this is your company as well. You have a right to have an opinion. Thanks, Dicky. It's okay. मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ धर्मेश, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है।
तो फिर अभी इसी वक्त बाहर जाकर पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने मानव से माफी मांग लो। मैं सबके सामने मानव से माफी मांगू। क्यों माफी मांगू मैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आशना मैम ने कहा है। नहीं, मैं मानव से माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा मैं मानव से माफी। शांत धर्मेश, शांत। दुनिया की यही रीत है। कई बार लंबी छलांग लगाने के लिए इंसान को 2 कदम पीछे आना पड़ता है। मुझे भी मानव को बर्बाद करने के लिए 2 कदम पीछे आना होगा। हेलो मैम, मैं धर्मेश बोल रहा हूँ। इतनी रात को फोन करने की वजह? एक्चुअली मुझे मानव से माफी मांगनी है। सबके सामने? यस मैम, सबके सामने। तो फिर कल सुबह ऑफिस आकर सबके सामने मानव से माफी मांग लेना। श्योर मैम। मानव, मेरे माफी मांगने का मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया हूं। ये तो महज एक पैंतरा है, तुम्हें चित्त करने का पैंतरा। वरना मानव, मैं तो ऐसा खिलाड़ी हूं जो वक्त देखकर दुश्मन पर वार करता है। मुझे आशना जी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब अंदर जाकर सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। सब लोगों को आज ही टाइम पर ऑफिस आना था। क्या है? हाँ? जोकर खड़ा सामने। सर, आज टाई अपनी उल्टी पहनी है सर। हाँ तो क्या हुआ? कभी कभी हो जाता है। इसमें इतना हंसने की क्या जरूरत है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग धर्मेश। माफी मांगने के लिए तैयार हो? यस मैम। मानव आए हैं? यस मैम। और बाकी सब लोग? सब लोग आ गए मैम। बाकी सब लोग मतलब ऑफिस के स्टाफ के अलावा कोई और भी आने वाला है? अभी पता चल जाएगा। चाहिए प्लीज मानव को बुला लीजिए।